बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एसएलएस स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स 6 क्लास। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है। लेक्चर नंबर 26 में हम यूनिट 3 की 3.6 एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड बाय नंबर 108 180 एंड 216। ठीक है, हमारे पास 3 नंबर्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास तो क्वेश्चन नंबर 1 हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप नंबर से देख लेना है बॉक्स। तो आपके पास 3 नंबर हैं। फर्स्ट नंबर है हमारे पास, कौन सा नंबर है जी? फर्स्ट नंबर है आपके पास 108। ठीक है, सेकंड नंबर है आपके पास 180 एंड थर्ड नंबर है आपके पास 216 216। आपने बताना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड एग्जैक्टली डिवाइडेड द नंबर ऑफ 108 180 एंड 216। ठीक है, मतलब आपने बेसिकली क्या फाइंड करना है, एचसीएफ यानी कि लार्जेस्ट नंबर। क्या फाइंड करना है? लार्जेस्ट नंबर जो 108 180 एंड 216 पर डिवाइड हो जाए। ठीक है, आपने एचसीएफ फाइंड करना है। आपने सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ठीक है, 108 जी 108 की फैक्टराइजेशन कर लें। आपके पास 108 फैक्टराइजेशन क्या है आपके पास 2 5 टाइम्स 10 2 4 टाइम्स 8। ठीक है, 2 2 टाइम्स 4 1 कैरी चला गया 7 टाइम्स 27 3 9 टाइम्स एंड 3 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। ठीक है, आगे आपके पास हम सेकंड जो है वो कर लेते हैं। उसकी वो है 180 180 की करेंगे 2 9 टाइम्स 0। ठीक है, 2 45 टाइम्स अगेन 2 आपके पास नहीं 3 का जाएगा 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 5 टाइम्स 15। फिर आपके पास 3 का जाएगा 3 5 टाइम्स 15 एंड 5 1 टाइम्स 5। आगे आपके पास है 216 2 पे लेके जाए 1 टाइम्स 2 0 एंड 8 टाइम्स 16 5 टाइम्स 4 टाइम्स 8 2 2 टाइम्स 4 एंड 1 कैरी गया 7 टाइम्स 3 3 3 9 टाइम्स आपके पास आएगा 27 एंड 3 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। इनकी फैक्टराइजेशंस देखें आप इस तरह आप लिखते होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी 108 की फैक्टराइजेशन लिखेंगे। आपके पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसी तरह आगे 180 है आपके पास 180 लिखें। 180 की आपके पास आई है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये 108 की जो है ना ये हम एक चीज। ठीक है, तब आगे आपके पास है 216 की लिखेंगे जी। 216 की आई है जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने इनमें से कॉमन ले लेते हैं। जो कॉमन है 2 यहाँ से कॉमन हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है जी, एक 2 कॉमन हो गया हमारे पास। दूसरा अगेन हमारे पास 2 कॉमन हो गया। फिर हमारे पास देखें तो 3 कॉमन हो गया। अगेन देखें तो आपके पास 3 कॉमन हो गया। ठीक है, बस यही कॉमन है तो इनको आप मल्टीप्लाई करवा लें। हमारे पास आ जाएगा लार्जेस्ट नंबर या फिर HCF। मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को आप मल्टीप्लाई करवा लें तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया। ठीक है जी, और आपके पास 4 हो गया। फिर आप मल्टीप्लाई करवा लें 3 के साथ 12 और मल्टीप्लाई बाय 3 करवा के साथ तो आपके पास 36 आ गया। तो यही बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2
find the smallest number that is exactly divided by 5, 15 and 25. ठीक है, हम इसको डायरेक्ट जो है वो सॉल्व करें। ठीक है, अब आपके पास जो है वो फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास, फर्स्ट नंबर इक्वल है आपके पास 5। ठीक है, सेकंड नंबर आपके पास क्या है, सेकंड नंबर इक्वल है आपके पास 15 के, एंड थर्ड नंबर आपके पास किसके इक्वल है, 25। 25 है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब आपके पास नंबर 5 सेकंड 15 20, अब आपने लीस्ट जो है ना वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, मीन लीस्ट नंबर, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो आप सिंपल जो है वो फैक्टराइजेशन करें। सबसे पहले 5 है हमारे पास, 5 की फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी, 5 ही आ जाएगी। ठीक है, 5 है ना, तो देखिए तो 5 1 टाइम्स 5। ठीक है, आगे आपके पास 15 है, 15 की करें 3 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स। ठीक है जी, आपके पास 15 की क्या आ गई, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। आगे देखिए 25, तो 25 की देखते हैं जी, आपके पास क्या आती है 25 5 5 टाइम्स 25 5 1 टाइम्स 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इससे कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। आपने क्या फाइंड करना है, ऐसे हम कैसे फाइंड करते हैं कि कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन के बाद कॉमन जो है उसको 1 टाइम एंड बाकी अनकॉमन। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 5 3 टाइम्स 15, 15 5 टाइम्स आपके पास क्या आ जाएगा 70। ठीक है, यही आपके पास क्या है आपका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको फिर से सॉल्व करना है। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, कहता है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाइप दैट कैन बी मेजर्ड एग्जैक्टली विद 4 मीटर 6 मीटर एंड 9 मीटर लॉन्ग मेजरिंग टेप रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने जो है ना फिर शॉर्टेस्ट लेंथ फाइंड करनी है, मीन हमने जो है वो क्या फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, ठीक है, हमारे पास 3 लेंथ्स हैं। हाउ मच लेंथ इज 3 लेंथ्स, हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट लेंथ क्या है, फर्स्ट लेंथ इक्वल है 4 मीटर, सेकंड आपके पास इक्वल किसके है जी 6 मीटर, एंड थर्ड आपके पास क्या है जी 9 मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास 3 लेंथ्स आपके पास आ गए। अब हमें फाइंड करना है कि शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाइप कैन बी मेजर्ड एग्जैक्टली विद 4 मीटर 6 मीटर एंड 9 मीटर लॉन्ग मीन टेप रिस्पेक्टिवली। यही आपने जो है वो फाइंड करना है। अब आपने जो है इसका एलसीएम ले लेना है। लीस्ट शॉर्टेस्ट की बात आती है तो लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन लिखनी है, 4 की फैक्टराइजेशन पहले लिखेंगे। ठीक है, पर 4 2 टाइम्स 4 एंड 2 1 टाइम्स 2। आगे आपके पास 6 है, 6 की लिखें 2 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। और है आपके पास 9 की, तो 3 3 टाइम्स 9 एंड 3 1 टाइम। 3 4 की क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 की क्या आई 3 सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 9 की क्या आ गई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो कॉमन यही आ गई है हमारे पास। तो इसमें से आपके पास अब आपके पास जो है इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसमें से देख लेंगे कॉमन आ गया हमारे पास, एक ये कॉमन आ गया। ठीक है, 2 वैल्यूज की जो है ना उसमें से हमारे पास कॉमन आ सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम या शॉर्टेस्ट लेंथ यहाँ लिखेंगे, शॉर्टेस्ट। ठीक है, एक आ जाएगा 2 ये वाला कॉमन, मल्टीप्लाई बाय कॉमन क्या है 3 एंड मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन 2 और 3। इसको आप मल्टीप्लाई करवा लें, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 2 टाइम्स 6 एंड 3 2 टाइम्स 6, तो क्या आ जाएगा 36 मीटर। यही आपके पास क्या है आपका आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड मॉर्निंग वॉक डिफरेंट स्टेप ऑफ
जी बेटा, अब आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इन द मॉर्निंग ऑफ थ्री फ्रेंड्स स्टेप ऑफ टुगेदर their steps measure 70 centimeter, 76 centimeter and 90 centimeter respectively. At what distance from the starting point will they step off again together? ठीक है, एक स्टार्ट से उन्होंने स्टार्टिंग जो है ना वो किया, फिर स्टार्ट किया, फिर उनकी लेंथ थोड़ी सी चेंज हुई। वो कहता है कि कितने डिस्टेंस के बाद अगेन जो है वो आपके पास ये सारे दोस्त बिल्कुल इकट्ठे जो है ना वो हो जाएंगे, बिल्कुल एक जैसी लाइन में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास तीन जो है ना हम उसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन आप लोगों से हमारे पास थ्री फ्रेंड्स हैं। फर्स्ट फ्रेंड ठीक है इक्वल कितने उसके पास उसके कितने डिस्टेंस था जी 70 सेंटीमीटर, ऐसा ही था जी। सेकंड आपके पास कौन सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड इक्वल है आपके पास 76 सेंटीमीटर एंड थर्ड फ्रेंड इक्वल है आपके पास 90 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, 90 सेंटीमीटर ये आपके पास आ गए तीनों फ्रेंड। अब हमने जो है ना वो बताना है कि कहाँ दोबारा इकट्ठे होंगे, तो एटलीस्ट हमने ये बताना है कि आखिर तो हमें एलसीएम बेसिकली फाइंड करना है। तो अब हम जो है इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे 70 तो 2 3 टाइम्स 8 35 टाइम्स 10 ठीक, 3 पर नहीं 5 पर जाएगा 5 हाउ मच टाइम 7 टाइम्स। ठीक है जी, तो 7 1 टाइम्स अगेन आप एक और फैक्टराइजेशन करें तो आपके पास आ जाएगा जी 76 की तो 2 आपके पास 2 3 टाइम्स 6 1 कैरी चला गया 8 टाइम्स 16 2 1 टाइम्स 2 1 कैरी चला गया 19 टाइम्स। तो 19 आपको पता है कि कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो 19 1 टाइम्स 19। आगे आप 90 की करेंगे जी 2 4 टाइम्स 1 कैरी चला गया 5 टाइम्स 45 का आपको पता है कि 2 का टेबल नहीं जाता 3 का जाएगा 3 1 टाइम्स 3 1 कैरी चला गया 5 टाइम्स 15 3 5 टाइम्स 15 एंड अगेन 5 1 टाइम्स 5। ठीक है, फैक्टराइजेशन देखेंगे। फैक्टराइजेशन आपके पास सबसे पहले हमारे पास क्या है 70 की फैक्टराइजेशन लिखेंगे 70 फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, फिर हम 90 की लिख लेते हैं कि 90 की फैक्टराइजेशन क्या आ गई आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर आगे लिख लेते हैं 76 की 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 90। ठीक है, देखते हैं कि क्या कॉमन है इनमें से जी। एक सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया कॉमन 2 कॉमन आ गया। उसके बाद आपके पास एक भी कॉमन आ गया। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास 5 भी कॉमन आ गया दोनों में से, तो बस यही कॉमन है। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है बेसिकली। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 2 ये वाला मल्टीप्लाई बाय कॉमन है 5 दिस वन एंड अनकॉमन इज 7 दिस वन 3 दिस वन 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 19 एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है 10 10 मल्टीप्लाई बाय 7 70 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 2 1 10 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 630 मल्टीप्लाई बाय 19 करेंगे तो 11 970 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपके पास 23 940 मीटर सेंटीमीटर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा जी। अभी हम क्वेश्चन नंबर जो है वो सॉल्व करते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास कहता है टू कंटेनर है 850 लीटर एंड 680 लीटर्स ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली find the capacity of a large just container which can measure the milk in each container exact number of time। ठीक है जी, अब हमारे पास दो कंटेनर्स हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। आपके पास कितने कंटेनर हैं, फर्स्ट कंटेनर इक्वल कितनी है जी 850 लीटर्स। ठीक है, एंड सेकंड इज इक्वल है 680 लीटर्स। ठीक है, यहाँ साथ में एल लगा देते हैं जी, एल डिनोट करेगा लीटर्स को। ठीक है,
अब हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। जी अब हमने जो है ना वो फाइंड करनी है लार्जेस्ट कैपेसिटी। तो लार्जेस्ट कैपेसिटी हमने फाइंड करनी है तो मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। आपके पास है 850 की फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या आती है हमारे पास 2 4 टाइम्स वन कैरी चल 2 टाइम्स वन कैरी चला गया 5 टाइम्स। अब 425 टू का टेबल नहीं आता, 5 पे लेके जाएंगे। 5 8 टाइम्स 80 टू कैरी चला गया 85 एंड अगेन 5 पे चला गया 5 वन टाइम्स 5 3 कैरी चला गया 17 टाइम्स 7 टाइम्स 35 एंड 17 है 17 जो है वो प्राइम नंबर है 17 वन टाइम 17। ठीक है जी, आगे आगे आपके पास क्या है दूसरी 680। 680 जी हमारे पास 2 3 टाइम्स 2 4 टाइम्स 0। ठीक है जी 2 वन टाइम्स वन कैरी चला गया 7 टाइम्स 0 2 हाउ मच टाइम जी 2 8 टाइम्स आपके पास क्या आ जाएगा 16 वन कैरी चला गया 85। ठीक है 5 पे जाएगा 5 वन टाइम्स 5 फिर कैरी चला गया 35 एंड 7 टाइम्स 35 17 वन टाइम 17 जी 850 की फैक्टराइजेशन देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 70 एंड अगेन आप देखेंगे कि 680 की फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 70। कॉमन देखेंगे 2 कॉमन 5 कॉमन ठीक है और एक आपके पास 17 कॉमन। ये कॉमन देखें एलसीएम हमने फाइंड करना था ना तो सिर्फ कॉमन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है बेटा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आप करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 17 करेंगे तो 170 आ जाएगा। तो 170 लीटर्स आपके पास जो है वो पेट्रोल सॉरी मिल्क जो है वो मेजर हो सकता है। जी अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या है। Question number 9 कहता है the three lights house flash there every 16 second 24 second and 40 seconds। ठीक है हमारे पास 3 हाउसेज हैं जो कि मुख्तलिफ टाइम में जो है वो क्या करते हैं फ्लैश कर रहे हैं। ठीक है तो हम देखते हैं फर्स्ट हाउस वो कितने टाइम बाद फ्लैश कर रहे हैं जी 16 सेकंड। ठीक है सेकंड हाउस देखते हैं जी सेकंड हाउस आपके पास कितने टाइम 24 टाइम 24 सेकंड्स। ठीक है जी 24 सेकेंड्स। ठीक है एंड थर्ड हाउस इक्वल कितने टाइम 40 सेकेंड्स। ठीक है बेटा अब हमने बताना है कि फिर वो सवाल आगे कहता है कि जब 2 PM होते हैं ठीक है दिन में जब 2 बजते हैं तो उस वक्त हमारे पास तीनों के तीनों हाउस जो है वो आपके पास एक ही टाइम में फ्लैश करते हैं। तो हमने ये बताना है कि ऐसा कौन 2 के बाद कौन सा वक्त होगा जब तीनों जो घर हैं वो एक ही टाइम में फ्लैश करेंगे। ठीक है बेटा तो अब हम जो है ना हमने इसका निकाल लेना है एचसीएफ निकाल लेना है। ठीक है हम फैक्टराइजेशन करेंगे 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 16 की फैक्टराइजेशन क्या है आपके पास 16 की फैक्टराइजेशन है 2 8 टाइम्स 2 4 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स एंड 2 1 टाइम्स। ठीक है आगे हम देखते हैं 24 है ये 2 हाउ मच टाइम 1 टाइम्स 2 एंड 2 6 टाइम्स 12 2 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स again and 40 आ जाएगा 220 टाइम्स 2 10 टाइम्स 2 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स। ठीक है फैक्टराइजेशन लेकिन जी 16 की फैक्टराइजेशन क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। आगे देखें जी 16 के बाद आपके पास फैक्टराइजेशन आ गई 24 की 24 आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आगे आपके पास आ गई 40 की 40 आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है जी अभी आपने इसका जो है वो क्या फाइंड कर लेना है LCM। अब आपने LCM फाइंड कर लेना है। ठीक है कॉमन देखिए 2 कॉमन 2 कॉमन 2 multiply by 2 multiply by 2 and again multiply by 2 and again multiply by 3 and again multiply by
एलसीएम में जो है ना कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन मल्टीप्लाई करेंगे अगेन तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 and multiply by 2 8 multiply by 2 16 multiply by 3 48 48 multiply by 5 240 आपके पास क्या आ गया 240 सेकंड। ठीक है, आप ऊपर भी आपके पास सेकंड में थे ना, तो आंसर भी सेकंड में है। अब हमारे पास 2 बजे जो है, अब हमारे पास 1 मिनट होता है, वो किसके इक्वल होता है 1 मिनट हमारे पास 1 मिनट इक्वल होता है हमारे पास किसके 60 सेकंड्स के 60 सेकंड्स के। तो बेटा अब आप जो है ना मिनट फाइंड करने हैं आपने, तो आप क्या करेंगे कि हमारे पास 240 सेकंड्स जो हैं, ठीक है, इसमें कितने मिनट्स होते हैं हम वो फाइंड करने के लिए, तो 240 को हम डिवाइड कर देंगे किस पर 60 पर, तो आपके पास आ जाएगा, हमने मिनट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है मिनट, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 0 0 से कैंसिल 6 1 टाइम एंड 6 4 टाइम्स 24, तो आपके पास 4। ठीक है, तो अब आपके पास पहले जो है 4 मिनट हुआ, यानी कि 2 के बाद 4 मिनट मजीद लगेंगे कि हमारी फ्लैशेज जो हैं वो तमाम हाउसेज से एक ही टाइम लगेंगी। पहले 2 बजे था, तो अब कितने बजे हो जाएगा 2:04 पर PM अगर टुगेदर ऑल फ्लैशेज ऑफ हाउस। ठीक है बेटा, इसके जो बाकी आपने को 3 क्वेश्चन जो मैंने छुड़वाए हैं वो आपने खुद से करने हैं नीट नोटबुक पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड।